मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले इस माह के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं। 6 अप्रैल को राम नवमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 10 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाएगी। 12 अप्रैल को हनुमान जयंती का पर्व आ रहा है। 13 अप्रैल को वैसाखी का पर्व मनाया जाएगा। 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे मनाया जाएगा। 29 अप्रैल को परशुराम जयंती मनाई जाएगी और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसे हम अबूझ मुहूर्त के रूप में भी देखते हैं। यानी इस दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती, पूरा दिन ही शुभ होता है। अब आते हैं इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 14 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि स्वामी बुध की बात करें तो इस पूरे माह वे अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान है और 3 अप्रैल को अपनी नीच की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। और ग्रहों की स्थिति में केवल 2 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बाकी ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा, दोनों ग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा और ये माह कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, बिना कोई देर किए हुए उसके बारे में जान लेते हैं। यानी शुरू करते हैं कन्या राशि वालों का अप्रैल महीने का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपके लग्नेश यानी आपके राशि स्वामी और कर्मेश यानी 10th हाउस के लॉर्ड बुध की बात कर लेते हैं। बुध की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो बुध नीच के होकर आपके 7वें भाव में बैठे हैं। यहाँ पर बुध नीच के होकर भी आपको बहुत अच्छे प्रभाव दिखा रहे हैं। कैसे? क्योंकि बुध के साथ 4 और ग्रह बैठे हैं, शुक्र, राहु, शनि और सूर्य। और शुक्र उच्च के होकर बुध के साथ नीच भंग राज योग बना रहे हैं, क्योंकि केंद्र में ये योग बन रहा है। इसीलिए इस योग का बहुत शानदार लाभ कन्या राशि वालों को देखने को मिलेगा, क्योंकि बुध के रिजल्ट जो नीच के थे वो बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे। इस हिसाब से लग्नेश और कर्मेश के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। ये माह आपके लिए उत्तम सफलतादायक रहेगा। आपकी कुछ इच्छाएं पूरी होगी। पिता का सही मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, जिससे आप अपने विजन को क्लियर करके अपने पाथ को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे और सफलताओं को सुनिश्चित करेंगे। यदि आईटी फील्ड में है तो प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है। यदि जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उसके अच्छे योग मिलेंगे। घर के बड़ों का सही मार्गदर्शन मिलेगा। इस समय कौन सही है, कौन गलत है, कौन अच्छा है आपके लिए, कौन बुरा है, आप इसकी पहचान कर पाएंगे। बुध आपके जीवन में 6 सेंस को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी और जिससे आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपकी सफलताओं में बदल जाएंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको एकदम अपोजिट मिलेंगे। नीच के होने के बावजूद आपको बुध के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। पिता से फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। वहीं इस समय आपकी इच्छाएं भी पूरी होगी और घर में मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे। जो लोग संगीत से जुड़े हुए हैं, वाद्य यंत्रों से जुड़े हुए हैं, जो लोग कंसल्टेंसी सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये समय बेस्ट रिजल्ट वाला रहेगा। तो बुध के ओवरऑल आपको बहुत अच्छे और बेस्ट रिजल्ट इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आ जाते हैं आपके 2nd और 9th हाउस पर। आपके 2nd और 9th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। यहाँ पर शुक्र की बात करें तो वैसे ही मैंने बता दिया कि 7th हाउस में शुक्र उच्च के हो रहे हैं, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। तो शुक्र के रिजल्ट तो आपको बहुत ही अच्छे और बेस्ट मिलने वाले हैं ही। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। घर के बड़ों का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। वहीं रोजमर्रा के लाभ का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। धन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे। मेहनत आपकी साकार रूप लेगी और मेहनत सफलता में बदल जाएगी। भाग्य का भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। त्रिकोण में गुरु बैठे। गुरु
आपको अच्छी सफलताएं दिलवाएंगे। हालांकि जहाँ बैठते हैं उसकी स्थान हानि करते हैं, इसलिए कोई भी बड़ी रिस्क आपको नहीं लेनी है। जल या वायु यात्रा के योग बन सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा और मित्रों के सहयोग से आप अपनी कोई बड़ी समस्या का हल जरूर निकाल लेंगे। इस माह आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, अपनी इच्छाओं को भी पूरा करना चाहेंगे। रमणीक स्थलों की यात्राएं इस माह संभव है। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी, जिससे आपकी प्रसन्नता, आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी। इस समय अगर विवाह योग्य हो चुके हैं तो वैवाहिक संबंध आपको प्राप्त होंगे, वैवाहिक न्योते आपको मिलेंगे। हो सकता है शादी सगाई जैसे आपके शुभ अवसर भी आपके जीवन में आ जाए। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस और आपके एट्थ हाउस पर। देखिए, आपकी थर्ड और एट्थ हाउस के लॉर्ड है मंगल। यहाँ पर आपको बता दूं कि महीने के प्रारंभ में ही मंगल नीच के हो रहे हैं और आपके लाभ भाव में जाकर बैठ रहे हैं। आपके लिए पॉजिटिव बात यह है कि लाभ भाव में उच्च या नीच का कोई भी ग्रह बैठे तो वो थोड़े से बेटर रिजल्ट ही देता है, बहुत खराब रिजल्ट नहीं मिलते। इसीलिए इस समय कोई भी बड़ी रिस्क नहीं लेनी है। यात्रा करते समय सावधानी रखनी है। ड्राइव करते समय स्पेशली सावधानी रखें, वरना एक्सीडेंट हो सकता है। इस समय आपको सोच समझ कर डिसीजन लेने होंगे। अजनबी लोगों से थोड़ा सा केयरफुल रहें। कोई भी कार्य करने से पहले उसकी योजना जरूर बना लें। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, परंतु उनसे कोई भी कंट्रोवर्सी आपको नहीं रखनी है, यानी कोई भी झगड़ा नहीं करना है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो उन्हें न छेड़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को शब्दों को तोल मोल कर उपयोग करना है। कोई भी नेगेटिव बयानबाजी से बचे, वरना बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। कुछ डिमोशन हो सकता है, कुछ पद से बर्खास्त किया जा सकता है और राजनीतिक करियर बिगड़ सकता है। तो थोड़ा सा इस मामले में आपको संभल कर रहना होगा। बाकी मंगल लाभ भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं आपके सेवन्थ और आपके फोर्थ हाउस पर। फोर्थ और सेवन्थ हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु वैसे तो देखिए कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड है और अपने से षष्ठम बैठा है, और सेवन्थ हाउस का लॉर्ड है अपने से थर्ड बैठा है, परंतु केंद्र स्थानों का अगर स्वामी है और अगर वो त्रिकोण में बैठ जाए तो वो अच्छे रिजल्ट देता है। गुरु आपको बहुत अच्छे परिणामों से अवगत कराएंगे। सेवन्थ हाउस के अंदर 5 ग्रहों की युति हो रही है, 5 ग्रह केंद्र में बैठे। यहाँ पर शुक्र बुध नीचभंग राजयोग बना रहे हैं, वहीं सूर्य राहु का ग्रहण योग भी बन रहा है। शनि की पावर राहु बढ़ा रहा है। कुल मिला के राहु सेवन्थ में बैठकर थोड़ा सा इस स्थान में दूसरे ग्रहों को थोड़ा भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। जहाँ बैठते हैं उस घर के हिसाब से रिजल्ट देते हैं, परंतु गुरु के घर में बैठे हैं इसीलिए राहु के रिजल्ट भी थोड़े से बेटर हो जाएंगे। शुक्र कारको भाव नाश की स्थिति सेवन्थ हाउस में करते हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ सकती है। थोड़ा सा उस मामले में सावधान रहें। अपने लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग बनाकर चलें, उनका सम्मान करें। क्रोध, आवेश, झगड़े या आपके रिश्ते को खराब कर सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करनी है। अगर आपके मन में कोई डाउट भी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गई है, तो बैठकर बातचीत के द्वारा उसे हल करने का प्रयास करें। माँ के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, आर्थिक लाभ उनसे मिलेगा। फाइनेंशियली भी आप बजट देखकर चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इस समय किसान वर्ग, खेती बाड़ी, दूध दही, पशुपालन से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये समय बेस्ट रिजल्ट वाला रहेगा। तो ये है गुरु के रिजल्ट। अब आते हैं आपके फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस पर। आपके फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है शनि। शनि यहाँ पर सेवन्थ हाउस में बैठे, बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। शनि जहाँ बैठते उस घर को बढ़ाते भी हैं। सेवन्थ हाउस के लिए नहीं, परंतु फिफ्थ और सिक्स्थ हाउस के लिए शनि के बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इसीलिए जो लोग जुडिशरी की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़े हुए हैं, जो लोग न्याय से संबंधित कुछ काम करते हैं, उनके लिए ये समय करियर में आगे बढ़ने का, अच्छी ग्रोथ का, अच्छे काम का रहेगा। इस समय आप अपनी एक अच्छी छवि बनाएंगे, अच्छी पहचान बनाएंगे, प्रसिद्धि भी हासिल करेंगे। वहीं आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। शत्रु शांत हो जाएंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल शनि के रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके सीधे लाभ भाव पर।
लाभ भाव की अगर बात करूं तो लाभेश है चंद्रमा और लाभ भाव में मंगल नीच के होकर आ रहे हैं, परंतु लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठे, उच्च का बैठे, नीच का बैठे, वो बेटर रिजल्ट ही देता है। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखें। निवेश करते समय लापरवाही से बचें। आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। सामाजिक मान सम्मान में डेफिनेटली वृद्धि होगी। अब आते हैं आपके 12th हाउस पर। 12th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहाँ पर सूर्य की स्थिति की बात करूँ तो आधे माह तक आपके 7th हाउस में बैठेंगे, केंद्र में बैठेंगे, और उसके बाद 14 अप्रैल को वे आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे और वहाँ उच्च के हो जाएंगे। 12th हाउस के लॉर्ड का अपने से नवम जाकर बैठना और उच्च का होकर बैठना 14 अप्रैल के बाद का समय तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। विदेशों से बड़ी अपॉर्चुनिटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट का जो भी काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अगर आप अब्रॉड में जाकर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस समय मिलती हुई दिखाई देगी, परंतु 14 अप्रैल पहले आपको बड़ी कंट्रोवर्सी से बचना है, कोई भी बड़ा निवेश करने से बचना है, खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है और किसी भी काम में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको कोई भी नेगेटिव कंट्रोवर्सी से बचना होगा, कोई ट्रैप से बचना होगा, गलत आरोप आप पर लग सकते हैं उनसे बचना होगा। केयरफुल होकर चलें। आधे माह के बाद का समय आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, इसीलिए आधे माह तक जितना शांत रहेंगे, जितना शांति से आप अपने कार्यों को करेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये है कन्या राशि वालों के अप्रैल माह के रिजल्ट। अब आते हैं कुछ ऐसे उपायों पर जिससे आप अपने पॉजिटिव रिजल्ट को बढ़ा सकें और नेगेटिव रिजल्ट को कम कर सकें। मंगल चूंकि नीच के हो रहे हैं, इसीलिए मंगल के उपाय विशेष रूप से करें। बंदरों को इस माह चने और गुड़ का भोग जरूर लगाएं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें सिंदूर जरूर चढ़ाएं और उस सिंदूर का टीका अपने माथे पर जरूर लगाएं। आपको ट्यूसडे के दिन लाल कलर को अवॉइड करना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आते हैं नवरात्रि में किए जाने वाले उपायों पर। तो 2 लौंग को पीले कपड़े में बांधकर अपने घर के किसी कोने में टांग दें। नवरात्रि के दौरान ये कार्य करना है, इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। हनुमान जयंती के दिन आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और रामनवमी के शुभ दिन पर भगवान श्री राम को सुगंधित द्रव्य अर्पित करें। ऐसा करने से इस राशि के लोगों की किस्मत बदल जाएगी। सुंदरकांड का पाठ इस दिन जरूर करें, ये आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। अब ये उपाय जो मैंने आपको बताया ये इस माह करने के हैं, पर यदि आपके मन में कुछ क्यूरियोसिटी चल रही है, कुछ प्रश्न चल रहे हैं, जैसे आपका लकी स्टोन कौन सा है, लकी कलर कौन सा है, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, कौन से ग्रह नीच के हैं, कौन से ग्रह उच्च के हैं, कौन से ग्रहों का क्या प्रभाव आपको अपने जीवन पर देखने को मिलेगा, कौन से शुभ और अशुभ योग आपके जीवन में बन रहे हैं, आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, वर्तमान में जो समस्याएं हैं उनसे आपको कैसे मुक्ति मिलेगी और सही रेमेडीज से आप अपने भविष्य को कैसे संवार सकते हैं। यदि आपके मन में ये सारे क्वेश्चन चल रहे हैं तो आप सही जगह पर आए। आप मुझसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण करवाकर अपने इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए वहाँ आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।